मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंजक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजक्शंस। वी नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस क्लासेज। You know, in the previous classes we know about the conjunctions. What is the definition of conjunctions, types of conjunctions, and how to use conjunctions. And you know, it is useful to us. How to it is useful to us, and we know to try to it. प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने कंजक्शन क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं और वो प्रकार हैं उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि व्हाट इज़ ए कंजक्शन। कंजक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। बेसिकली अपना जो टॉपिक चल रहा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट होता है कंजक्शन, और उसके बाद में इंटरजेक्शन लास्ट बचता है। जैसे हमने पढ़ा होगा, सबसे पहले नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन पढ़ा, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, प्रेपोजिशन पढ़ा, अभी चल रहा अपना कंजक्शन, और उसके बाद लास्ट होता है इंटरजेक्शन। उसके बाद अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजक्शन का जो पार्ट है उसमें हमने ये पढ़ा कि कंजक्शन क्या होता है। जैसे हमने नाउन में पढ़ा कि नाउन इतने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। फिर उसके टाइप्स पढ़े, काउंटेबल अलग होता है, अनकाउंटेबल अलग होता है। इसी प्रकार से हम प्रोनाउन को पढ़े, उसके प्रकार पढ़े। ये पढ़ते पढ़ते हम यहाँ कंजक्शन तक पहुँचे। लेकिन पिछली क्लास में हमने जो कंजक्शन के बारे में चर्चा करी थी उसमें ये देखा था कि कंजक्शन वह शब्द होता है, कंजक्शन वह वर्ड होता है जो दो शब्दों को, दो वर्ड्स, शब्दों का मतलब दो वर्ड्स, वर्ड या फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश या क्लोज, उपवाक्य और सेंटेंसेस। तो क्लोज क्या करता है, दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है, दो क्लोज को जोड़ सकता है या दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है कि क्लोज जो है, कंजक्शन जो है वो ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक फ्रेजेज यानी वाक्यांशों को, क्लोजेज को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा, इट इज़ रेनिंग, बरसात हो रही है, सो वी यूज अम्ब्रेला, या वी नीड अम्ब्रेला, वी यूज अम्ब्रेला। हमें कब छाते की आवश्यकता होती है, कि बरसात हो रही होती है इसलिए। ऐसे हमने कई एग्जाम्पल पढ़े थे। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गई थी आपकी कंजक्शन की बात। अब बात करते हैं मुख्य रूप से, मेन रूप से कंजक्शन के प्रकार कितने होते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि वे कंजक्शंस जो समान प्रकार की रैंक या टाइप वाले वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। समान टाइप या समान रैंक वाले जो वाक्य हैं, समान रैंक का मतलब होता है कि वो नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, वर्ब को वर्ब से जोड़ेंगे, या यूँ कहें एडजेक्टिव या एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम ये काम करते हैं। उसके बाद हम आगे जो देखते हैं, उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं। अभी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात चल रही थी, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में हमने ये किया है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की भी हमने टाइप पढ़ी है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हमने 4 प्रकार के टाइप्स पढ़ी है। क्युमुलेटिव कंजक्शन पढ़ा है, उसके बाद में हमने पढ़ा है एडवर्सेटिव कंजक्शन पढ़ा है, अल्टरनेटिव कंजक्शन पढ़ा है, इलेटिव कंजक्शंस पढ़ा है, और इन सब के टाइप्स के एग्जांपल्स भी किए हुए हैं। और आज की क्लास में हम देखें तो हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसा कि हमने ये बताया था
कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में हम किसका यूज करते हैं, सेम टाइप या सेम रैंक वाली जो वैल्यूज होती है, जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेज होते हैं या जो क्लोज होते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। लेकिन अब हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है, आश्रित जो कहें क्लोज जो होता है, संयोजक जो होता है, उसका क्या यूज होता है, वो होता है क्या। सबसे पहले दीज कंजक्शंस, कौन से कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बात करें। दीज कंजक्शंस आर यूज फॉर एडिंग द डिपेंडेंट, जो दूसरे पर निर्भर हो, जो स्वतंत्र नहीं हो, एंड सबऑर्डिनेट क्लोज, या जिसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, वो क्या करता है, टू द मेन क्लोज, एडिंग टू द डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज टू द मेन क्लोज, कि आश्रित या जो डिपेंडेंट क्लोज है वो मेन क्लोज में कुछ जोड़े। क्या करता है, दीज कंजक्शंस आर यूज फॉर एडिंग, ये जोड़ने के लिए काम आते हैं, किसमें, द डिपेंडेंट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज टू द मेन क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज जब मेन क्लोज में कुछ जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं। अब इन कंजक्शंस में कौन कौन से कंजक्शंस हम शामिल कर सकते हैं, सभी में हम पढ़ते आए कि इसमें ये कंजक्शन शामिल होगा, जैसे हाउ, वेयर, व्हाइल, अनटिल, टिल, वाई, दो। कौन कौन से कंजक्शन शामिल हो गए, हाउ, वेयर, व्हाइल, हाउ, वेयर, व्हाइल, अनटिल, टिल, वाई एंड दो। ये कंजक्शंस हैं जिनको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन की में शामिल कर सकते हैं। अब इससे कुछ दो एग्जांपल से हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है। अब देखो इसमें आई डोंट नो एक अलग क्लोज है, आई डोंट नो, ही लिव्स इसको छोड़ दो, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, एक्चुअल में सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही क्लोज आ गया वेयर, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। जैसे ये वेयर क्लोज आया तो मेन क्लोज जो है ही लिव्स, उसके अंदर आई डोंट नो का मीनिंग मैं ऐड कर दिया, ये है आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो जैसे इस क्लोज का यूज हुआ, इसका कंप्लीट मीनिंग है का भाव आने लगा। दूसरा देखो वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, अपने आप में एक क्लोज है। अनटिल आई कम, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्लोज बन ही रहा है, यहाँ पर भी वर्ब और एडवर्ब है तो क्लोज बन रहा है, वर्ब आ रही है। तो वेट हियर, यहाँ इंतजार कीजिए, कब तक, अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आऊँ। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, लेकिन जैसे अनटिल लगा कर आई कम, तब करना इंतजार, बात पूरी कब हुई, जब आगे वाला क्लोज इसमें जुड़ गया, अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक इंतजार करो। इस तरीके से यहाँ पर जो ये अनटिल है, ये किस प्रकार का क्लोज बन गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन बन गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बन गया। और इसमें क्या है, वह कंजक्शन है। अगला वाक्य देखो, स्ट्राइक द रोड व्हाइल इट इज हॉट, स्ट्राइक द रोड, रोड को बंद कर दीजिए, स्ट्राइक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, कब, व्हाइल इट इज हॉट, जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्मियों में बहुत तेज़ गर्म हो जाती है तो रोड को क्लोज कर दो, स्ट्राइक कर दो। तो ये कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को समझने का तरीका था। और जैसे वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, यदि आप सफल होना चाहते हो, वर्क हार्ड इफ़ यू वांट सक्सेस, कठिन परिश्रम कीजिए यदि आप सफल होना चाहते हो। वर्क हार्ड, एक जगह और लिख देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वर्क हार्ड इफ़ यू वांट सक्सीड, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो क्या करिए, कठिन परिश्रम करिए। आई डोंट नो हाउ शी डिड इट, मैं नहीं जानता वो इसे कैसे करेगा। आई डोंट नो, ये लिखा हुआ है, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, तो मैंने तो आई डोंट नो हाउ शी डिड इट, मैं नहीं जानता कि वह इसको कैसे करेगा। तो आगे डिड हाउ लगते ये क्लोज है वो बदल गया, आई डोंट नो तो वही रहेगा, मैं नहीं जानता, सबऑर्डिनेट क्लोज तो, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो इस काम को कैसे करेगी, मेरे क्लोज में कोई चेंज हो गया, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लोज तो ऐसा कैसे ही रहा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास हमने किया है। क्या पढ़ा हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में? देखिए, दीज कंजक्शंस आर यूज फॉर एडिंग, ये कंजक्शंस ऐड करने के काम आते हैं। द डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, किसमें? फॉर एडिंग द डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द मेन क्लॉज, यानी ये डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कुछ ना कुछ मेन क्लॉज में जोड़ने का काम करते हैं। दीज कंजक्शंस आर, इसमें कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? हाउ, वेयर, व्हाइल, अनटिल, टिल, व्हाई एंड दो, ये कंजक्शंस होते हैं। फिर देखो, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। अगला वाक्य देखो, अगला वाक्य जो यह कह रहा है कि आई डोंट नो वेयर ही लिव्स के बाद वेट हियर अंटिल आई कम, वेट हियर अंटिल आई कम, तब तक इंतजार करिए जब तक मैं नहीं आता। स्ट्राइक द रोड व्हाइल इट इज हॉट, रोड को स्ट्राइक कर दो, बंद कर दो, कब तक? जब तक कि वह गर्म है। इट इज हॉट, वह गर्म है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के प्रकार, कि हम क्या सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। और जब भी आप, जैसे ही आपको मोड क्लियर दिख रहा हो, उस समय आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत अच्छे से इसको आप लिख सकते हो। देखिए, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के प्रकार, क्या लिखा गया है? टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी आश्रित संयोजक जो होते हैं उसके प्रकार। बेसिकली अगर आप इंग्लिश वाला नाम ही याद रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इनके सारे जो नाम हैं आपको अंततः रखने तो याद इंग्लिश नहीं होंगे। हिंदी का तो आप समझ सकते हैं कि इसको अगर हिंदी में कहूँ तो क्या कहूँ, शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो उस दृष्टिकोण से टाइप्स यानी प्रकार ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उपाश्रित या आश्रित संयोजक के प्रकार। तो पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हमने 4 प्रकार पढ़े थे। कुमुलेटिव कंजक्शन पढ़ा था, एडवर्सेटिव कंजक्शन पढ़ा था, अल्टरनेटिव कंजक्शन पढ़ा था, और उसके बाद में रिलेटिव कंजक्शन पढ़ा था। अब हमने कुमुलेटिव कंजक्शन में ये देखा था कि ये 2 कथनों को जोड़ता है। उसके बाद में हमने एडवर्सेटिव में देखा था कि 2 कॉन्ट्रास्ट, विरोधी जो होते हैं स्टेटमेंट, उनको जोड़ते हैं। फिर हमने अल्टरनेटिव में देखा था ये उसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 2 कोई ऑप्शन है, उनमें से कोई एक को जोड़ना होता है। और रिलेटिव में हमने ये देखा था ये किसी रिजल्ट को या परिणाम को दिखाते हैं। अब यहाँ जो टाइप्स बने वो किस आधार? देखो, पहला टाइम, यदि कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टाइम को रिप्रेजेंट करे तो वो टाइम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। कोज, कारण, रीजन को रिप्रेजेंट करे या इंडिकेट करे तो कारण, कोज या रीजन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। यदि कोई कंडीशन को रिप्रेजेंट करे तो कंडीशनल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कंडीशन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। यदि इससे कोई उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो, कोई पर्पज के लिए इसका यूज किया जाए तो पर्पज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्पज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यदि किसी कंजक्शन से कोई रिजल्ट या कोई इफेक्ट पड़ रहा हो तो उसको हम रिजल्ट या इफेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिजल्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यदि इससे कुछ मैनर या कुछ भाव प्रकट हो रहा हो तो हम कह सकते हैं मैनर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यदि कोई विरोधाभासी बात हो रही हो, कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और यदि कंपैरिजन की बात हो रही हो, तुलना हो रही हो कहीं, तो हम कह सकते हैं कंपैरिजन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। या कोई स्थान को लेकर कोई चर्चा हो रही हो, प्लेस को जो इंडिकेट करे, तो वो होता है प्लेस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब सिंपली याद कैसे करते हैं, मैंने इसका नाम बोला है। तो टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आप ये 9 बातें लिख सकते हो: टाइम, कॉज, कंडीशन, पर्पस, रिजल्ट, मैनर, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, प्लेस। दोबारा देखिए, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को कैसे याद करें? आप 5-7 बार जब इसको रीड करेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, आई थिंक यू विल बेटर अंडरस्टैंड। टाइम, कॉज, कंडीशन।
टाइम, कॉज, कंडीशन, पर्पस, रिजल्ट, मैनर, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, प्लेस। देखिए टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में टाइम, कॉज, कंडीशन, पर्पस, रिजल्ट, मैनर, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन और प्लेस। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये अभी पढ़ा था, उसके जो चारों प्रकार हैं उनके नाम लिखे, उसके बारे में पढ़ा। जैसे क्युमुलेटिव कंजक्शन में दो सामान्य स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है, और फिर एडवर्सेटिव में दो विरोधाभासी कॉन्ट्रास्ट वाले स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है। फिर अल्टरनेटिव में हमें ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन वालों को जोड़ा जाता है। ऐसे ही फिर हमने रिलेटिव में कि उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कुछ रिजल्ट आता हो, कोई इफेक्ट आता हो, तब उसको हम शो करते हैं। चार बातें क्लियर हो गई थी। ऐसे ही अगर कोई टाइम की बात करेगा, समय की बात करेगा, तो वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में टाइम क्लोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टाइम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें से हम ये दो पढ़ेंगे, पहले टाइम और कॉज, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। लेकिन अब टाइम की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही हम उन सबको पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये बात तो सबके हो गई क्लियर। टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? टाइम कंजक्शन, कॉज या रीजन, कंडीशन, पर्पस, रिजल्ट, मैनर, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन और प्लेस। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं टाइम को। किसको देखते हैं? टाइम क्लोज को। सबसे पहले टाइम में बात कर लेते हैं। तो टाइम यानी निश्चित बात होती है समय। टाइम यानी क्या होता है? समय। तो यदि कोई भी सेंटेंस में कोई क्लोज जो समय से संबंधित बातचीत की जाए, समय के बारे में या टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती जाए, तो देखिए These conjunctions indicate time of action। ये कंजक्शन है टाइम ऑफ एक्शन को इंडिकेट करते हैं, यानी समय से संबंधित जो क्रिया होती है, समय से संबंधित जो काम होते हैं, समय से संबंधित जो एक्शन होती है, उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे while, as soon as, when, as, since, before, after। देखो बिफोर बाद में, पहले, आफ्टर बाद में, सिंस निश्चित टाइम के लिए, व्हेन कब वगैरह टाइम का फॉर्मेट आता है, व्हाइल जब ऐसा होगा, एज सुन जैसे ही उसने ऐसा किया। तो ऐसा सब के सब जो ये शब्द हैं, जिसमें आ गया व्हाइल, आ गया एज सुन एज, आ गया व्हेन, एज, सिंस, बिफोर एंड आफ्टर, ऑल दीज वर्ड्स आर इंडिकेटिंग ऑफ टाइम। ये सब समय के संदर्भ में, टाइम के संदर्भ में यूज होते हैं। इसलिए इन सबको कौन से कंजक्शन की श्रेणी में रखा गया है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में टाइम कंजक्शन के श्रेणी में रखा गया, टाइम की श्रेणी में इनको रखा गया। अब इसके मैंने दो एग्जांपल भी आपके लिए रखे। देखो, रमेश कॉल्ड राहुल व्हेन ही वाज एस्लीप। रमेश कॉल्ड राहुल, रमेश ने राहुल को बुलाया। कब बुलाया? व्हेन ही वाज स्लीपिंग। पहला वाक्य ये कह रहा है कि रमेश कॉल्ड राहुल, कंप्लीट हो गया कि रमेश कॉल्ड राहुल, रमेश ने राहुल को बुलाया। कॉल व्हेन कब? He was sleeping, जब वह सो रहा था। दूसरा देखो, as soon as the alarm goes off, जैसे ही अलार्म बजना स्टार्ट हुआ, I hit the snooze button, तो मैंने उसको बटन को बंद करने वाले बटन को दबा दिया, बंद हो गया। As soon as the alarm goes off, जैसे ही अलार्म बजना स्टार्ट हुआ, उसको बंद करना की जरूरत पड़ी, तो I hit the snooze button, तो मैंने उसको स्नूज कर दिया, उसको बटन को दबा दिया ताकि वो बंद हो गया। फिर कॉज और रीजन, टाइम की बात आ गई। अब रीजन या these conjunctions are used to show the cause or the reason in the clause। ये कंजक्शन जो है इनका यूज किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, द कॉज और रीजन, कारण को दिखाने के लिए। किसी क्लोज में कोई भी कारण जो प्रतीत हो रहा, रीजन जो प्रतीत हो रहा हो, उसको मेन क्लोज में दिखाना हो तो एज, सिंस और बिकॉज। ऐसे कौन कौन से क्लोज होते हैं? एज, सिंस एंड बिकॉज। देखिए, मनोज वॉज नॉट रेडी फॉर हिज ऑफिस। मनोज अपनी क्लास के लिए, ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज इल। उसका नहीं जाने का कारण क्या था? वो तैयार क्यों नहीं हुआ? कारण ये था कि वो बीमार था। ही वॉज इल हो गया था, वो बीमार था, इसलिए वो रेडी नहीं हो पाया। मनोज वॉज नॉट रेडी फॉर हिज ऑफिस, मनोज अपनी ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुआ। खालिस्तान आ गया, यहाँ भरना आपको, ये आ गया बिकॉज इल। यहाँ ऑप्शन आ गया बिकॉज और एज सुन एज, क्या भरना है? तो भाव पढ़ो, मनोज वॉज नॉट रेडी फॉर हिज ऑफिस, एज सुन एज ही वॉज इल।
जैसे ही वो बीमार हुआ तब नहीं गया, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था इसलिए नहीं गया। देखिए, सिंस इट वॉज ए हॉलीडे आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस। सिंस इट वॉज ए हॉलीडे आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस। सिंस इट वॉज, देखिए सिंस यानी टाइम की बात कर, सिंस इट वॉज ए हॉलीडे, आज छुट्टी है, आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। आप लोग इसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले करके, जैसे ये क्लियर हो जाए पूरा, सामने से मैं नहीं दिख रहा हूँ, तब इसको पूरा का पूरा एज ए होमवर्क के रूप में करेंगे। ये पूरा का पूरा होमवर्क के रूप में लिख करके उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की हम बातें और करेंगे। आप इसका कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।